अस्सलामुअलैकुम। हाफिज अंसर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ी का दावा और लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत और हाफिज साद रिजवी की बाजियाबी। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन कराम, शायद 3 हफ्ते पहले बहुत से सहाफ़ियों ने यह खबर दी कि बिला आखिर हाफिज साद रिजवी के छोटे भाई अंस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक कि मंसूर अली खान साहब ने भी ज़राए के ज़रिए अपने व्लॉग में यही खबर दी कि अंस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी जवेद चौधरी साहब ने भी अपने व्लॉग में यही बात की और यहाँ तक कि जवेद चौधरी साहब तो ये भी फरमा रहे थे कि हो सकता है कि अंस रिजवी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि आइंदा हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो रियासत के मुखालफ हो। यानी कि एक जानब जवेद चौधरी साहब ने यह कहा कि अंस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी जानब जवेद चौधरी साहब ये भी फरमा रहे थे कि अंस रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस सारे मामले को 3 हफ्ते गुजर गए हैं और अभी तक पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस ने ना ही अंस रिजवी की गिरफ्तारी डाली है और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया गया है। तो सवाल ये है कि जो सीनियर सहाफ़ी ज़राए से ये खबरें दे रहे थे कि अंस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब वो इस मामले पर क्यों खामोश हैं और हुकूमत और पुलिस से ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि अंस रिजवी की गिरफ्तारी डाली जाए और उनको अदालत में पेश किया जाए? क्या सहाफ़ी का सिर्फ ये काम होता है कि वो ज़राए के ज़रिए खबर देकर फिर खामोश हो जाए और मज़ीद इस हवाले से कोई बात ना करे? और जवेद चौधरी साहब, आप तो ये भी फरमा रहे थे कि अंस रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो जवेद चौधरी साहब, आपकी खबर को 3 हफ्ते गुजर गए हैं, ना ही अंस रिजवी की गिरफ्तारी डाली गई है और ना ही उनकी जानब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो जवेद चौधरी साहब, अब आपके ज़राए क्या कहते हैं? अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनकी बाजियाबी के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सरवत फातिमा साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी और उनकी जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हाफिज साद रिजवी और अंस रिजवी को जबरी तहवील में रखा गया है, तो लिहाजा दोनों भाइयों को बाजियाब कराया जाए। तो चंद दिन पहले जब लाहौर हाई कोर्ट में इसी केस की समाअत हुई थी, तो जज जवाद ज़फ़र साहब ने इस केस के हवाले से IG पंजाब से तफसीली रिपोर्ट मांगी थी। तो आज इसी हवाले से इस केस की दोबारा समाअत होने जा रही है, जो सरवत फातिमा साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को बाजियाब कराया जाए। तो अब देखना यह है कि आज IG पंजाब की जानब से क्या रिपोर्ट पेश की जाती है और IG पंजाब और पंजाब पुलिस इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्योंकि पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत और तमाम इदारों का मौक़िफ़ ये है कि हाफिज साद रिजवी और अंस रिजवी उनके पास नहीं है और ना ही उनको जबरी तहवील में रखा गया है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई पहले दिन से ही जबरी तहवील में है। इसी हवाले से सहाफ़ी और तज़ियाकार इमरान रियाज ने भी अपने व्लॉग में यही बात की थी कि मेरे ज़राए भी यही कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई तहवील में हैं और दोनों भाइयों को पंजाब में रखा गया है। तो अब देखना यह है कि आज जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होती है, तो IG पंजाब साहब क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और इस सारे मामले पर जज साहब मज़ीद क्या हुक्म देते हैं और यह केस किस तरह आगे बढ़ता है। मगर नाज़रीन कराम, ये अफसोस की बात है कि हाफिज साद रिजवी अहले सुन्नत की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी जमात के सरबराह हैं, मगर इसके बावजूद वह 4 महीनों से मंजर आम से गायब हैं
اور تحریک لبیک پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ان کو جبری تحویل میں رکھا گیا ہے۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں حافظ سعد رضوی اور انس رضوی کی بازیابی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے کیا خبر سامنے آتی ہے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔